भानगढ़ किला, जहाँ इतिहास खामोश है और रहस्य बोलते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच, जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहाँ हवा भी धीमे धीमे चलती है, वहाँ खड़ा है राजस्थान का सबसे रहस्यमय किला भानगढ़। दिन में ये एक ऐतिहासिक स्मारक लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ये जगह बदल जाती है, यहाँ की हवा बदल जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। पर सवाल ये है, क्यों? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है, या फिर इस किले की दीवारों में आज भी कोई ऐसा सच कैद है जिसे रात उजागर कर देती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम भानगढ़ के इतिहास के साथ साथ उसके डरावने रहस्य की परतें खोलेंगे। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। इसके निर्माता थे राजा माधव सिंह, जो आमेर के प्रसिद्ध शासक राजा भगवंत दास के भाई थे। यह वही दौर था जब राजपूत और मुगल साम्राज्य राजनीतिक समझौतों से जुड़े हुए थे। भानगढ़ को बसाया गया था एक सुरक्षित, समृद्ध और रणनीतिक नगर के रूप में। यहाँ था राजमहल, रानियों के महल, मंदिर, बाजार, सैनिक चौकियाँ, सब कुछ एक सुयोजित नगर की तरह। लेकिन इतिहास कहता है, जो नगर अचानक उजड़ जाए वहाँ सवाल जरूर पैदा होते हैं। कभी भानगढ़ की गलियां व्यापारियों की आवाज़ों से गूंजती थीं, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, महलों में जीवन था, बाजारों में चहल पहल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा नगर धीरे धीरे खाली हो गया। इतिहास स्पष्ट जवाब नहीं देता, और जब इतिहास चुप हो जाए तो लोक कथाएं बोलने लगती हैं। ऐसी ही एक लोक कथा है राजकुमारी रत्नावती की। भानगढ़ की सबसे चर्चित कहानी है। कहा जाता है कि रत्नावती अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एक तांत्रिक जो काले जादू में विश्वास करता था, राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। कथाओं के अनुसार उसने इत्र में तंत्र मंत्र कर राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती को संदेह हो गया था। उन्होंने वह इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक से टकराया। मरते समय तांत्रिक ने कहा, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, यह नगर कभी आबाद नहीं होगा। कुछ समय बाद ठीक उसके श्राप से राजकुमारी की भी मृत्यु हुई, और उसके बाद भानगढ़ का भी पतन। ये कथा लोक कथा है, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। लेकिन सवाल यही है, फिर पूरा नगर क्यों जड़ गया? एक और मान्यता है साधु बलनाथ से जुड़ी। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला उनके आश्रम के पास बनाया जा रहा था। साधु ने चेतावनी दी थी, महल की छाया मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो नगर नष्ट हो जाएगा। पर समय के साथ साथ महल ऊंचे होते गए, और एक दिन आया जब छाया आश्रम पर पड़ गई, और उसके बाद भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। स्थानीय लोगों, गार्ड्स और कुछ पर्यटकों के अनुसार रात में चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, घुंघरुओं की और चीखों की ध्वनियाँ भी आती हैं। बिना हवा के दरवाज़ों का हिलना, अचानक घबराहट और बेचैनी। इसी कारण कोई भी स्थानीय व्यक्ति सूर्यास्त के बाद भानगढ़ नहीं रुकता। वास्तविक कारण या रहस्य? इतिहासकार मानते हैं युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, जल संकट, जयपुर राज्य का विस्तार, ये सभी भानगढ़ के उजड़ने के कारण हो सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि राजस्थान में कई नगर उजड़े, पर केवल भानगढ़ को इतना रहस्यमय क्यों माना गया? ASI के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रवेश इसलिए वर्जित है क्योंकि संरचना असुरक्षित है, जंगली जानवर है, अंधेरे में दुर्घटना होने का भी खतरा होता है। लेकिन लोगों के मन में यह नियम डर को और गहरा कर देता है। भानगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास अधूरा है, कहानियाँ जिंदा हैं, और सन्नाटा आज भी सवाल पूछता है। ये किला हमें डराता नहीं, सोचने पर मजबूर करता है। क्या हर कहानी सिर्फ कल्पना है, या फिर कुछ राज आज भी इन दीवारों में कैद है? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको इतिहास और रहस्य का ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है और भी ज़्यादा रहस्यमय।